आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स का एलिमेंट्री पार्टिकल। ये पार्टिकल फिजिक्स का मेरा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे कॉस्मिक रेज को लेकर के। तो टुडे विल डिस्कस व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल। एज यू नो दैट बिफोर 20th सेंचुरी मीन्स 19th सेंचुरी तक एटम को ही एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग मानते थे। मीन्स डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था, जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी मैटर हम लोग पूरा यूनिवर्स में देख रहे हैं, ये माना जाता था कि सबके अंदर में एटम्स हैं और एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते। एटम के अंदर में और कुछ नहीं है। मीन्स द फाइनल पार्टिकल, द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज एटम। तो एटम को ही एलिमेंट्री हम लोग मानते थे। इसको लेकर के आप लोग जानते हैं इवन की जो रेडियो एक्टिविटी के जनक आज जो हम लोग बोलते हैं बैकवेल को, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के जनक रोएंटजन हो सकते थे। रोएंटजन जो एक्सरे को डिस्कवर किए थे रोएंटजन, लेकिन चूंकि उनका धारणा था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को बहुत ज़्यादा वो मानते थे, फॉलो करते थे, इसीलिए एटम के अंदर से ये किरण आ सकता ऐसा उनको लगता ही नहीं था। नहीं तो रेडियो एक्टिविटी जस्ट उसके 2 या 3 साल बाद रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी होता है हेनरी बैकवेल के द्वारा। तो ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी अगर उनके माथा में नहीं रहता रोएंटजन, तो वही उसके डिस्कवरर माने जाते हैं। तो जो भी हो 1930 तक भी, जैसे उसके बाद एटम के बाद तो मिल्कन्स का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। फिर आप लोग जानते हैं डिफरेंट जो एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के बाद जो डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है। इस पर आज डिटेल्स में बात नहीं कर रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी होता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। फिर तो हमारे पास बोर, समरफेल्ड और अभी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल हमारे पास है। तो 1930 तक भी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो 1930 तक हम लोग को यही लगता था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिस आर एलिमेंट्री पार्टिकल। मीन्स जितने भी एलिमेंट हमारे हैं सबके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये भी माना जाता था दिस आर फंडामेंटल पार्टिकल। जैसा फंडामेंटल पहले एटम को माना जाता था, वैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को माना गया। लेकिन उसके बाद खास करके 1932 में 2 डिस्कवरी हुआ चैडविक के द्वारा, न्यूट्रॉन और फिर पॉजिट्रॉन, ये डिस्कवर्ड हुआ। 1934 में न्यूट्रिनो, 36 में मुऑन्स, और उसके बाद तो डिस्कवरीज का मीन्स हम लोग क्या बोल, बहुत सारे डिस्कवरीज हुआ। तो अभी तक हम लोग बोल सकते हैं 35 स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल अभी तक हम लोग जान पाए। किसको बोलेंगे स्टेबल पार्टिकल? ना वैसा पार्टिकल जिसका हाफ लाइफ 10⁻⁻16 सेकेंड। तो ये टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है, लेकिन फिर भी एलिमेंट्री पार्टिकल का फ्रेम से अगर देखें, उलूम के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो उलूम के लिए टाइम बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगर कोई पार्टिकल का हाफ लाइफ टाइम 10⁻16 सेकेंड अगर हो, तो वैसा पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं स्टेबल पार्टिकल। और अभी तक जब तक ये वाला जो किताब जहाँ से हम बात कर रहे लिखा जा रहा था, तब तक स्टेबल 35 नॉन स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल हम लोग जान पाए। लेकिन ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा, और आगे के दिनों में भी ये संख्या बढ़ता जाएगा। ऐसे हम लोग जानते हैं आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग जूनियर क्लासेस में हम लोग जानते हैं 4 तरह का इंटरेक्शन होता है। इसको और डिटेल्स में हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। जो फोर्सेस जो एक्टिंग एट डिस्टेंस होता है, वो 4 तरह का फोर्सेस नेचर में पाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग बात करेंगे इसको। फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 तरह का इंटरेक्शन, 4 तरह का इंटरेक्शन नेचर में हम लोग को मिलता है, 4 तरह का इंटरेक्शन।
तो ये 4 तरह का इंटरेक्शन के लिए, अभी जो मॉडर्न थ्योरी हमारे पास है, तो 4 तरह का इंटरेक्शन के लिए 4 तरह का पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग ग्रेविटॉन्स का नाम दिया, लेकिन अभी तक इसको हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। लेकिन ये माना जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस तरह का ग्रेविटॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि आप लोग जानते हैं जो आइंस्टाइन जो 1916 में जो थियोरेटिकल जो प्रेडिक्शन किए थे ग्रेविटेशनल वेव होगा, हम लोग इसको डिस्कवर कर चुके हैं। ये 2016 में उनका जो प्रेडिक्शन के 100 ईयर्स बाद हम लोग डिस्कवर उसको कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी इस तरह का पार्टिकल ग्रेविटॉन्स इसको हम लोग खोज लेंगे, या तो ग्रेविटेशनल फील्ड का हम लोग जो क्वांटा है उसको ग्रेविटॉन्स हम लोग बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड जब खोज ले, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटा को हम लोग फोटोन्स के नाम से जानते हैं, तो इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आने वाला समय में ग्रेविटेंस को लेकर के बहुत सारा जानकारी हमारे पास आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग ऐसा पार्टिकल को एज्यूम करते हैं ग्रेविटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए फोटोन्स, वीक इंटरेक्शन जितने भी है उसके लिए लेप्टॉन्स, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है हेड्रोन्स। तो ग्रेविटॉन्स के बारे में उतना जानकारी नहीं है। फोटोन्स एक ही तरह का होता है। लेप्टॉन्स के विषय में, इसका क्लास के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग ये मानते हैं लेप्टॉन्स, अभी तक जो फिजिक्स जो मानता है लेप्टॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल हो सकता है, न्यूट्रॉनो एग्जाम्पल हो सकता है, इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन जो हेड्रोन्स है इसको बहुत सारा पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हेड्रोन्स को हम लोग पहले 2 पार्ट में मेसन्स और बेरियंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और बेरियंस को हम लोग फिर से 2 पार्ट में न्यूक्लियंस और हाइपेरॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब हाइपेरॉन्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा बिगर पार्टिकल है। न्यूक्लियंस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन आएगा। इसमें लेमडा आएंगे, एक तरह का लेमडा, सिग्मा 3 तरह का, जाई 2 तरह का, ओमेगा। मेसन्स में आप लोग पढ़ते हैं पाई, जो मेसन्स वो आएंगे। तो ये सब के विषय में, हेड्रोन्स के विषय में भी हम लोग डिटेल्स में आलोचना हम लोग करेंगे, डिटेल्स में इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। अब ये भी बहुत सारा जो पार्टिकल्स है उसका एंटी पार्टिकल्स भी हम लोग को मिला है। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बहुत सारा कब तक हम लोग के पास बहुत सारा प्रूफ है। जैसे एंटी पार्टिकल किसको बोलेंगे ना, जो पार्टिकल है उसका जो एंटी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा प्रोटॉन नहीं, बहुत सारे लोग प्रोटॉन सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का जो मास है इसका भी मास सेम होना चाहिए। स्पिन इसका अगर हाफ है तो इसका भी हाफ होना चाहिए। लाइफ टाइम अगर ये अनस्टेबल अगर है तो उसका लाइफ टाइम भी सेम होना चाहिए। लेकिन एंटी पार्टिकल के लिए ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। जो हमारा स्पिन का जो अलाइनमेंट ऑपोजिट होना चाहिए। अगर अप होगा तो ये डाउन होगा, अलाइनमेंट ऑपोजिट होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट जो है ऑपोजिट होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल एंटी पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन का है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, पाई प्लस का पाई माइनस, न्यूट्रॉनों का एंटी न्यूट्रॉन, इस तरह का इन लोगों के विषय में भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अब डिटेल्स में एक एक जो एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे, उसका क्लास को लेकर के, और उस क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलते हैं, सभी को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।